नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुंभ मेला को डिटेल में कि कुंभ मेले का आयोजन जो है किन स्थानों पर होता है और इन 4 स्थानों पे ही इसका आयोजन क्यों होता है और प्रत्येक स्थान पर जो है 12 वर्ष के अंतराल में ही कुंभ मेला क्यों लगता है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। हम देखते हैं कि जो कुंभ मेला है वह विश्व का जो है सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, कुंभ मेला क्या है? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। यह हिंदू धर्म का जो एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु जो है शामिल होते हैं। ठीक है, कुंभ मेला जो है 4 जगहों पर लगता है और इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, यह जो मेला है वो पवित्र नदियों के तट पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में ही लगता है। अब ये 4 तीर्थ स्थल कौन से, वो 4 पवित्र नदियाँ कौन सी हैं उसे हम देखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में। हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। उसके बाद हम उसके नीचे जाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश में देखेंगे इलाहाबाद में, मीन्स प्रयाग में, जो कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। यहाँ पर लगता है, ये भी पवित्र नदियाँ हैं। ठीक है, तो पवित्र नदियों के तट पर ही लगता है कुंभ मेले का आयोजन। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन में। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पे इसका आयोजन होता है। उसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र के नासिक में लगता है। नासिक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इन प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है वो 3 वर्ष का होता है। जैसे हम समझ लेते हैं, मान लीजिए कि हरिद्वार में सन 2000 में मेला लगा था कुंभ का। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपका इलाहाबाद में लगा था 2003 में। उसके बाद हम देखते हैं उज्जैन में मान लीजिए लगा था 2006 में। ठीक है, और नासिक में आपका लगा 2009 में। फिर 3 वर्ष बाद फिर से हरिद्वार में लगेगा 2012 में। तो आप देखेंगे कि एक ही स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। मीन्स पहले सन 2000 में लगा था, उसके 12 वर्ष के बाद सन 2012 में यहाँ पर क्या हो गया, आपका हरिद्वार में जो है कुंभ मेले का आयोजन हुआ। ठीक है, तो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में क्या लगता है? कुंभ मेला का आयोजन होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि क्यों 12 वर्ष के अंतराल में किस तरह से होता है, कि नदियों के तट पर इस तरह वो कौन से 4 स्थान हैं। अब हम देखेंगे कि जो कुंभ मेला है वो इन 4 स्थानों पर ही क्यों लगते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि अमरता का अमृत उत्पन्न करने के लिए देवताओं और राक्षसों के मध्य क्या था? समुद्र मंथन हुआ था। ठीक है, उस समय जो है सबसे पहले विष निकला था। उस विष को जो है भोलेनाथ ने पी लिया और उसके बाद क्या हुआ? अमृत निकला। उस अमृत को लेकर के असुरों व देवताओं के मध्य में झगड़ा हुआ, जिसके बाद अमृत की जो कुछ बूंदें थी वो 12 स्थानों पर गिरी। इसमें से कुछ बूंदें स्वर्गलोक में, कुछ बूंदें नर्कलोक में तथा 4 बूंदें जो है वो धरती पर गिरी, और यही वो धरती के 4 स्थान हैं। तो उसकी जो अमृत की जो 4 बूंदें थी वो आपका नासिक में गिरी। ठीक है, कहाँ पर गिरी? नासिक में गिरी, उज्जैन में गिरी, प्रयाग में गिरी और आपका हरिद्वार में गिरी। इस तरह से 4 स्थानों पर 4 अमृत की बूंदें गिरी, और यही जो अमृत की बूंदें थी वे बाद में नदी का रूप ले ली। इसलिए यहाँ की जो नदियाँ हैं, जो चारों नदियाँ हैं, उसे क्या कहते हैं? पवित्र नदी माना जाता है। और जब कुंभ मेले का आयोजन होता है तो इस नदी पर स्नान किया जाता है। इसलिए जो है कुंभ मेले का आयोजन जो है इन 4 स्थानों पर होता है, इन पवित्र नदियों के तट पर स्थित तीर्थ स्थलों पर होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि इस अमृत को लेकर के देवताओं और राक्षसों के मध्य में जो लड़ाई हुई थी वह 12 दिव्य दिनों तक चली थी, और ये जो 12 दिव्य दिन थे वो मनुष्य के लिए 12 साल तक माने जाते हैं। यही कारण है कि कुंभ मेले का आयोजन जो है प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष के अंतराल में होता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि कुंभ मेला सिर्फ इन्हीं स्थानों पर क्यों लगता है और प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में ही इसका आयोजन क्यों होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।